हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। और हमें अपेक्षा करेंगे, आशा करेंगे कि आने वाले अगले साल तक आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर लें। इतनी मेहनत करें आप लोग, इतना सीखें आप लोग, तो सीखते रहिए। और बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। और आगे बढ़ते हैं इसके साथ। और आज कुछ बताने का प्रयास करते हैं आपको। बहुत ही शॉर्टर टाइम में प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी आपको बताएं और जल्दी से आप लोग उसको ऑब्जर्व करें और सीख जाएं। ठीक है। और हमेशा सीखने पे मेहनत कीजिए। दूसरा कोई चारा नहीं है बाजार में, नहीं तो मुंह में माया जाता रहेगा। जब तक आप प्रॉपर लर्निंग नहीं करोगे, बाजार आपको पनिशमेंट देता रहेगा, और उसमें भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अपनी आंखों को, माइंड को ट्रेंड करना होता है इसमें। ठीक है। और अगर पास्ट आपके कुछ लॉसेज हो चुकी हैं तो वो आपको ज्यादा परेशान करता है, उसमें थोड़ा सा और समय लग जाता है। लेकिन प्रयास कीजिए कि आप लोग हेज के थ्रू जाइए। अगर एफएनओ में काम करते हैं तो हेज के थ्रू जाएंगे तो आप बेहतर फील करेंगे। वो आपको, हेज लोग इसलिए भी नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग, उनको लगता है कि रुक रुक के पैसा स्लो मोशन में आता है। लेकिन भाई, आपने नेकेट करके कौन सा तीर मार लिया, ये भी तो बता दो। तो इस बात को समझिए और हेजिंग करके जाइए। कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान दीजिए। आज के दिन मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि बाजार में जितना आप कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान देंगे, सीखने पे ध्यान देंगे, बाजार धीरे धीरे आपको आपका रास्ता दिखा देगा। नए लोग जो भी बाजार में आते हैं या जो संघर्ष करते हैं, वो बास्केट के थ्रू जाइए। किसी भी बास्केट में जाएंगे आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। एफएन है तो मस्ट भी हेज में जाइए। और वैसे हेज में जाइए जहाँ पे कि ऑप्शन की मैथमेटिकल कंडीशन मैच करती हो। तो वहां पे आपका रिस्क काफी मिनिमाइज होगा, बहुत ही इजिली उसे मैनेज कर सकते हैं। और उसमें आपको पैसा भी बन जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। इसके साथ हम लोग लिए चलते हैं, आपको पहले थोड़ी सी बाजार पे चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं कि बाजार हमारा क्या करना चाहता है ना। तो पहले निफ्टी के बारे में देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है। आइए, निफ्टी में जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था, जस्ट प्रीवियस देखेंगे तो ये 50 एसए में हमारा है, जो एक सपोर्ट जोन है। जो 19,240 का जोन था हमारा, 40 का, कि इसके आसपास आकर बाजार एक सपोर्ट लेने का प्रयास करेगा। अब इसके नीचे जाएगा तभी हम फर्दर आगे का इस लेवल तक सोचेंगे। लेकिन कल क्या हुआ है कि यहाँ पे आया है, बिल्कुल टच किया है और ऊपर आ गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको रिटेस्ट का वेट करेंगे, इस 20 एसएमए के पास से, ब्लैक लाइन के पास रिटेस्ट कर जाए या इसको फिर से ब्रेक कर जाए। ये दोनों में से कोई भी कंडीशन हो जाता है तो फिर से आगे की जर्नी स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब तक इसके ऊपर आकर दो क्लोजिंग नहीं कर जाती है बाजार, तब तक हम अभी बुल के साइड में नहीं सोचेंगे। शॉर्टर टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्टर टाइम, बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए अगर कोई गिरावट होती है तो नहीं होगा। इसका रीजन क्या है कि आप यहाँ पे जाओगे, जब मंथली टाइम फ्रेम को देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, पैटर्न तो थोड़ी सी चेंजेज हो रही है, बट कुछ खास यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब ऐसे मोमेंटम होता है तो प्राइस एक दो महीने से रुकने का प्रयास करता है, दो तीन महीने। दूसरी चीज कि सेंट्रल इलेक्शन भी आ रहा है तो बाजार उसकी भी तैयारी करेगी, तो उसके कारण भी ये रुक सकता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। लेकिन शॉर्टर टाइम में अब हमें देखने को मिलेगा कि थोड़ी बहुत गिरावट और हो, लेकिन रिटेस्ट का हम लोग वेट करेंगे। जब रिटेस्ट आएगा तो आगे फिर बढ़ेंगे। ओके। और हमारी लक्ष्मण रेखा तो मैंने दे ही रखा है कि भाई इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है कुछ नहीं करना है। लेकिन अब मूविंग एवरेज जब धीरे धीरे नीचे आ जाएगा तो हम इसे फिर ले लेंगे, रेखा को बदल देंगे, फिर ये प्राइस वाइज रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है। तो जब प्राइस यहाँ पे एक बार आएगा तो रजिस्ट करेगा, तो उसका जो भी ट्रेडर होंगे फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक अलग ही कहानी चल रही है। अलग कहानी क्या है कि इसने एक डोजी बनाया है, पर डोजी बनाने से सिर्फ नहीं होता है। डोजी बनाने के बाद इसके हाई के ऊपर हमें क्लोज करना होगा तो सबसे बेस्ट होता है, या इसके क्लोज प्राइस के ऊपर क्लोज करे, लेकिन पूरी भरी हुई कैंडल होनी चाहिए, तब भी जाकर वैलिड होता है। बट जो हाई के ऊपर क्लोज करता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जब तक इसके हाई के ऊपर क्लोज ना करे, हम कोई भी पोजीशन अभी नहीं बनाएंगे। इसके हाई के ऊपर जब क्लोज कर जाता है तो फिर आगे की थोड़ा सा इस जोन तक दिखाने का प्रयास करेगा यहाँ। ठीक है। और इसके ऊपर जब क्लोज करेगा तो फिर से बुल आ जाएगा, तो देखेंगे। सिंपली आप समझिए, एक टेक्निकल एनालिसिस में जो बिल्कुल नए हैं, 20 दिन की एवरेज के नीचे अगर है तो आप प्रयास कीजिए कि रिटेस्ट करें तो हम सेल की पोजीशन बनाएं।
20 दिन के एवरेज के ऊपर है तो प्रयास कीजिए कि जब भी वो रिटेस्ट करे, अपने आप को एवरेज करे प्राइस, तो वहां पे हम बाय की पोजीशन बनाते हैं, लेकिन हेज के साथ बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो नेकेड मत चाहिए, नेकेड जाएंगे बाजार नेकेड करके घर भेज देता है, कोई फायदा नहीं होता है, तो नेकेड ट्रेड ही नहीं करना है। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपको हो जाती है ना, तब आप वन साइडेड जाओ, कोई दिक्कत फिर नहीं है। लेकिन आप जब संघर्ष कर रहे हो बाजार में तो इसी में जाइए, हेज में जाएंगे आप सेफ रहेंगे, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन वन साइडेड जब आप ट्रेड में कहीं चले जाते हैं तो आप उसको एडजस्टमेंट का बहुत ही कम रूम आपके पास बचता है, और आप वहां कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ये दिखता है, बाजार आपको दिखाता भी है कि वन साइडेड जाओगे तो तुम करोड़पति बन जाओगे, क्या से क्या बन जाओगे, बट सच बात यह है कि ऐसा रियलिस्टिक में नहीं होगा। जब आप करने जाओगे आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हेजिंग करके जाइए, हेजिंग में पैसा बनता है। कैश ट्रेड में जाइए, बास्केट में जाइए, उसमें भी पैसा बनता है। और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि इस ईयर में जो भी ट्रेड कर रहा हूँ मोस्टली कैश ट्रेड कर रहा हूँ और कैश बास्केट में कर रहा हूँ, जिसको आने वाले वक्त में मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को दिखाता भी रहता हूँ पीएनएल वगैरह। तो नेक्स्ट ईयर होने दीजिए, पता लग जाएगा कि क्या आया, क्या खोया, क्या पाया, है ना। तो उससे क्या होगी कि आपकी कुछ की आंखें खुलेगी कि हाँ जी पैसा तो इसमें भी बनता है, तो आप उसमें भी प्रयास करना आरंभ कर दोगे। क्योंकि क्या है, कैश बास्केट अंडररेटेड है बाजार में, इस बात को समझिए। एफएनओ को ओवररेटेड कर दिया गया है, तो कैश बास्केट को समझिए, इसकी पावर को कि ये कितना अच्छा है, किस प्रकार पैसा बना के देखा देता है। हेजिंग में भी जानते हैं, मंटू का एडवांस है जो है मिक्स कर दिया गया है सारे को, उसको करने का प्रयास कीजिए, उसमें भी बनता है। और अपनी थॉट्स ओपन कीजिए, आप खुद से थोड़ा सा प्रयास करोगे तो कर लोगे। हर कोई बाजार में हमेशा आपको उंगली पकड़ के नहीं चला सकता, आपको चलना तो खुद ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्रयास, थॉट्स आप भी ओपन करो, आइडियाज खुद से लाओ। बाजार एक समंदर है सर, सीखने का समंदर है और पैसे का भी समंदर है। तो आपको समझना होगा कि हमें सीखने के लिए मल्टीपल चीजें जो भी मिले सीखते रहिए बाजार में। कब कौन सा ज्ञान काम आ जाए कोई नहीं जानता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बी मास्टर इन वन और जीनियस इन ऑल। मतलब आपको जानना सब कुछ है और मास्टर एक में बनना है, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिए, और उसके साथ चलिए आगे लेके चलते हैं। थोड़ा सा एक चीज और अब आप आज को हम आपको बताने वाले हैं। ट्रेडिशनल पैटर्न है, आप लोग जानते भी होंगे ट्रेडिशनल पैटर्न को, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वो पैटर्न क्या है कि आज मैं आप लोगों को एक डबल टॉप के बारे में बताता हूँ। डबल टॉप ट्रेडिशनल पैटर्न है। ये डबल टॉप कहता क्या है, मेनली ये बेरिश पैटर्न होता है, मतलब बाजार की गिरावट को बताता है कि बाजार यहां से गिर सकती है, या कोई स्टॉक की गिरावट को बताता है। डबल टॉप होता है कि बाजार 2 बार टॉप लगाने का प्रयास करता है। लेकिन डबल टॉप की सबसे बड़ी खासियत, इस तरह से प्राइस चलता है, प्राइस इस तरह से ऊपर मोमेंटम गया और जाने के बाद फिर इस तरह गिरता है, ठीक है, और गिरने के बाद दोबारा प्राइस ऊपर जाता है। तो मोस्ट ऑफ केस में क्या होगा कि ए हाई के पास ना जाके इसके थोड़ा सा नीचे से ही प्राइस गिरने की कोशिश करेगा। तो अगर जो इसके हाई के पास ना जाके थोड़ा सा नीचे से गिरने का अगर प्रयास करता है तो ये डबल टॉप काफी पावरफुल होता है और एक काफी बड़ी फॉल करता है, ठीक है। लेकिन जो डबल टॉप इसके पास प्राइस के पास जाए या थोड़ा सा इसके ऊपर निकल जाए और फिर गिरे, तो उसमें क्या होती है कि इतना पावरफुल नहीं होता है जो फर्स्ट वाला मैंने बताया। क्लियर है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कि इसमें एक और चीज होता है कि जो ए बनता है, ये सपोर्ट लाइन की तरफ काम करता है, जिसको हम निकलाइन भी कहते हैं। तो जो सेफ ट्रेड चाहिए जिनको, यहां पे थोड़ा सा रिस्की इसलिए भी होता है कि ब्रेकआउट ले सकता है, इसमें एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर ए जोन ब्रेक जब कर देता है तो इसके नीचे हम पोजीशन बनाते हैं और वो अच्छा खासा पैसा देता है, ठीक है। टारगेट एज पर इमोशन रख लीजिएगा। मार्केट में टारगेट 2 ही लोग जानते हैं, गॉड और मैड, इस चीज को समझिएगा। हम लोग तुक्का लगाते हैं, चल गया तो मैंने कहा था, नहीं चला तो किसने कहा था। क्लियर है, तो इसलिए अपनी इमोशन के अकॉर्डिंग रखिएगा। लेकिन एंट्री आपको यहाँ पे हो जाती है जो कि अच्छा खासा गिरावट करता है। देखा जाता है कि टॉप से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है इतनी बड़ी गिरावट तो हो ही जाती है, लेकिन कभी कभी इससे बहुत ज्यादा भी हो जाता है, कभी कभी आधे से लौट जाता है। तो अपनी इमोशन के अकॉर्डिंग देखना है आपको। तो 2 टॉप बन जाते हैं, ठीक है ना। तो वो डबल टॉप की संज्ञा में हम देते हैं और उसको ट्रेड करते हैं। ये 5 मिनट 10 मिनट से लेके मंथली टाइम फ्रेम हो, वीकली टाइम फ्रेम हो, हर एक टाइम फ्रेम पे पाया जाता है। मोस्टली मार्केट में जब बहुत बड़ी गिरावट होनी होती है, खास करके इंडेक्सेस में इंट्राडे में, तो वहां पे आपको ये डबल टॉप देखने को मिलेगा, ए वाला पहला वाला।
मैं आपको फिर से बना देता हूँ। ये पहला वाला ऊपर गया, नीचे आया, और ए यहां से मतलब ए वाला हाई नहीं तोड़ेगा। ये आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत मिल जाएगा, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे पे, है ना। तो इन सब पे आपको मिल जाना है। क्लियर है। तो इस डबल टॉप को आप लोग याद रखिएगा और इसको रख के आगे काम करना है। ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम आपको और क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे आइए, पावर पॉइंट पे थोड़ा सा इस तरह से, है ना, कि आपको ए पैटर्न यहाँ ऊपर एक बनाता है, फिर नीचे गिरता है, और फिर ऊपर बढ़ता है। तो ये सपोर्ट लाइन, निकलाइन की तरह काम करने लगता है। और जब ये सपोर्ट लाइन ब्रेक कर जाता है तो एक अच्छी खासी फॉल होती है। तो ये काफी सेफ होता है ये जगह पे जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो। लेकिन आपको थोड़ी सी एक्सपीरियंस हो जाएगी तो आप इस जोन में भी ट्रेड को कर पाओगे। ठीक है। ओके, एक मिनट, यहाँ पे आइए, देखिए, है ना, ये आपको दिख रहा है। एक यहाँ बनता है, नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर चला जाता है, और उसके बाद फिर गिरावट होती है और ए निकलाइन को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से गिर जाती है फर्दर। लेकिन ए वाला एरिया हम लोग यूज करते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो इंट्राडे में हम लोग इसी को यूज करते हैं, जो फर्स्ट वाला बताया है कि फर्स्ट टॉप बड़ा होगा, सेकेंड टॉप छोटा होगा, और वहां से गिरावट बहुत बड़ी होती है इंट्राडे में। इंडेक्स के चार्ट पे आप लोग देखिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे की चार्ट को, जिस दिन मार्केट में बड़ी गिरावट हुई होगी, अगर केवे वगैरह नहीं बना है तो वहाँ डबल टॉप बन के ही गिरता है मोस्टली बाजार में। तो इस चीज को आप देख लीजिए, और आगे से जब भी बने तो आप लोग सतर्क हो जाइए और इसका यूज करने का प्रयास कीजिए आफ्टर प्रैक्टिस। ठीक है। और कुछ चार्ट आप हमें भेजिए, जिनका बेहतर होगा मैं उनको जनरल टेलीग्राम पे भेजूंगा कि देखो जी ये सही है, और आप लोग को सीखने को मिलेगा। और इसी तरह प्रयास करते रहिए, निरंतर प्रयास करना ही है इस बाजार में, एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। धन्यवाद आप सबको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हो फिर से। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। चलिए सेवा समाप्त करते हैं आज।